अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सभी बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पे आज मैंने सोचा कि बहुत दिन के बाद फ्रिज साफ़ नहीं किया, तो आज फ्रिज साफ़ करती हूँ। और जब हम खानपुर गए थे तो तब मैं फ्रिज साफ़ करके गई थी, जब से वहाँ से वापस आई हूँ तो मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया था। तो आज मैंने सोचा कि इसको अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, आज सफाई डे है तो इसलिए ईद भी आने वाली है। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले फ्रिज साफ़ करती हूँ, उसके बाद एक एक करके फिर कल कपड़े वॉश करूँगी, उसके बाद जो है घर की सफाई करूँगी। तो ऐसे एक एक करके मुझसे होता है, एक टाइम पे सारे काम मुझसे नहीं होते। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज फ्रिज साफ़ करती हूँ। तो फ्रिज सबसे पहले मैंने फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाला और फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ किया। सर्फ़ वाला पानी, सर्फ़ का पानी बना के उसमें सर्फ़ डाल के तो उसके साथ मैंने अच्छी तरह से फ्रिज को धोया। धोने के बाद साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उसका जो अंदर की चीज़ें थी वो मैं निकाल के आई और उनको वॉश कर रही थी। और यहाँ पे आयशा भी आ रही थी कि मम्मा देखो मैंने लिपस्टिक लगाई है, मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कहा आप बहुत अच्छी लग रही हो, क्योंकि वो जब भी लिपस्टिक लगाती है तो मुझसे लाजमी पूछते हैं कि मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पे वॉश कर रही थी तो मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसकी चीज़ें जितनी भी हैं वो इतनी नाजुक थी और दूसरा वो थोड़ी-सी बड़ी थी और ये जगह है वो थोड़ी-सी तंग थी, उसमें अच्छी तरह से वॉश नहीं हो रही थी। तो इसलिए मुझे थोड़ी-सी मुश्किल आ रही थी, लेकिन मैंने फिर भी अच्छी तरह से इनको वॉश किया, अच्छी तरह से धोया, क्योंकि अंदर जो है जितनी भी चिकनाहट थी और चीज़ें रखते हैं, अंडे वगैरह रखते हैं, वो सारे इसके ऊपर थोड़ा-सा एक अंडा मेरे से टूट गया था और वो इसके अंदर सारा जमा हुआ था, तो वो मैंने अच्छी तरह से निकाला। उसके बाद मैंने जो बड़ा डब्बा था ना, ये मुझसे बहुत ही मुश्किल से वॉश हो रहा था, क्योंकि ये इसमें फ़िट नहीं आ रहा था। फ़िट क्या, इसमें आ ही नहीं रहा था, किसी तरह से पानी ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल ही वॉश नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी मुश्किलों से जैसे-तैसे इसको धोया। तो मुझे इसको वॉश करते वक़्त सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा था कि ये कहीं मुझसे टूट ना जाए, क्योंकि मैं जब धो रही थी तो बार-बार इधर लग रहा था, उधर लग रहा था, यहाँ लग रहा था, वहाँ लग रहा था। तो मुझे डर था कि ये टूट ना जाए। लेकिन फाइनली मैंने वॉश कर लिया और यहाँ पे ज़ोया आ गई थी उबाया पहन के और हिजाब करके और पूछ रही थी मम्मा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही हो। दोनों की आदत है, जब भी कुछ करती हैं तो मुझसे आके लाज़मी पूछती हैं कि मम्मा हम कैसे लग रहे हैं, चाहे ज़ोया हो चाहे आयशा हो। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है वॉश कर ली थी अच्छी तरह से और इनको उल्टा करके रख दिया था कि इनके अंदर का जितना पानी है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद मैंने फ्रिज में बाकी की चीज़ें रखी, जैसे दूध था, वेजिटेबल्स थी और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स तो ख़राब हो चुकी थी, वो मैंने सारी निकाल दी। और उसके अलावा जो साफ़ थी वो मैंने रख दी, क्योंकि मैं आदत है कट्ठी चीज़ें लेके आती हूँ, कट्ठी वेजिटेबल्स लेके आती हूँ। लेकिन वो ये होता है कि कुछ दिन अगर इस्तेमाल ना करो तो ख़राब हो जाती हैं, तो इस वजह से मेरी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने निकाल के फेंक दी और जो मेरी सही रह गई थी वो मैंने वापस रख दी। और यहाँ पे मैंने सारी मेडिसिन को भी सेट करके रखा। ये बहुत ज़रूरी होती हैं, जब आपके अल्लाह ना करे कभी भी कोई किसी टाइम ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से निकाल के मैं दे देती हूँ फ़ौरी तौर पे। उसके बाद डॉक्टर के पास बंदा लेके जाता है या इस तरह से, लेकिन उस टाइम आपके पास ज़रूरी जो मेडिसिन है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वो सारी सेट करके रखी। उसके बाद ये फ्रिज यहाँ पे मुझे इतना तंग कर रहा था, बार बार बंद हो रहा था। मैं साफ़ करती थी फिर खोलती थी, साफ़ करती थी फिर खोलती थी, तो मुझे बहुत तंग कर रहा था। बार बार इसका दरवाज़ा बंद हो जाता था, तो इसलिए मुझे इसको बार बार खोलना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेट करके रखी। और खीरे जो थे वो बहुत ज़्यादा जमे हुए थे, फ्रीज़ हो चुके थे, तो उनको मैंने इसलिए नीचे वाले खाने में रखा, क्योंकि अगर ऊपर रखती हूँ तो इतना ज़्यादा हमारा फ्रिज कूलिंग करता है कि वो सारे जो है जम जाते हैं। तो इनको मैंने जो है नीचे रखा इस वजह से। और जो मेरे लीमू थे, मैंने इतने सारे लीमू ला के रखे, वो भी मेरे काफ़ी सारे ख़राब हो गए थे, तो वो भी मैंने निकाल के फेंक दिए। उसके अलावा यहाँ ये थोड़े से बच गए थे, तो ये मैंने रख दिए जो साफ़ थे। उसके अलावा एप्पल थे, एप्पल भी मैंने लेके रखे हुए थे, वो भी मेरे बच्चों ने नहीं खाए, तो उसमें से काफ़ी सारे एप्पल ख़राब हो गए थे, वो भी मैंने निकाल लिए। बाकी यहाँ पे दूसरा टमाटर थे, अदरक थी, उसके अलावा हरे प्याज थे, तो ये मैंने जो है साफ़ थे तो इनको मैंने रख दिया, क्योंकि जो साफ़ चीज़ें हैं उनको तो वेस्ट नहीं कर सकते, जो ख़राब है उनको तो आप निकाल के फेंक सकते हो। जो साफ़ चीज़ है आप कभी भी खाने की चीज़ों को वेस्ट ऐसे मत किया करें। तो बस यहाँ पे मैंने अभी बाकी की चीज़ें यहाँ पे सेट करनी थी। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें सेट करनी होती है ना, ये मुश्किल होती है, क्योंकि 2-3 जो इनके बॉक्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो समझ नहीं आती कौन सा बॉक्स कहाँ पे लगेगा। तो इसलिए मुझे भी यहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन सा किसका है और कौन सा किस जगह पे आएगा। तो इस वजह से मैं इनको बार बार फिक्स करके देख रही थी कि तो यहाँ पे जो जिस जगह पे सही बैठ रहा था तो वो मैंने वैसे ही लगा दिया। और यहाँ पे मैंने एप्पल साइड विनेगर रखा, उसके बाद केचप रखी, उसके बाद सोया सॉस रखा, उसके बाद हॉट स्पाइसी सॉस रखी, उसके बाद वनीला एसेंस रखा। उसके बाद ये मेरे 2 शीट मास्क थे, जो मैं शीट मास्क मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, वो मैंने रखे। ये मैं ईद से 1-2 दिन पहले लगाऊंगी, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है।
उसके बाद मैंने एग रखने वाला जो चीज़ थी वो मैंने रखी, जिसमें एग रखते हैं। उसके बाद मेरा फ्रिज हो गया अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब बारी आती है बाहर साफ़ करने की। तो बाहर से ये देखते हैं, आप देख सकते हैं कितने गंदे गंदे से निशान पड़े हुए हैं। ये चिकनाई के निशान हैं, जैसे हाथ खाने वाले हाथ हों या ऑयली हाथ हों, वहाँ से आप फ्रिज खोलते हैं तो वहाँ पे सारे निशान लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया और ये खुश कपड़े से मैंने इसको पहले साफ़ किया तो ये साफ़ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने सर्फ़ वाला जो पानी बनाया हुआ था उसको मैंने पानी में कपड़े को डीप किया और उसके बाद जब इसको फ्रिज को साफ़ किया तो ये अच्छे से साफ़ होने लग गया। और ये देखें, ये सारे चिकनाई के निशान हैं। तो ये इतने पक्के हो चुके थे कि उतर ही नहीं रहे थे, तो मैं इनको रगड़-रगड़ के अच्छे से साफ़ कर रही थी। और शुक्र है कि जब सर्फ़ वाले पानी से साफ़ किया तो ये अच्छे से साफ़ होने लग गए। और मैं ये वॉइस ओवर इतनी मुश्किल से कर रही थी कि बाहर इतना शोर आ रहा था। तो हमारा घर जो है ना वो मेन रोड के ऊपर वो है, तो नीचे रोड है, तो इतना ज़्यादा शोर आ रहा था। कभी बाइक जा रहा है, कभी गाड़ी जा रही है, कभी रिक्शा जा रहा है, तो इतना ज़्यादा शोर आ रहा था कि मुझे वॉइस ओवर करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैंने जब जो है ना अपना पहले बाहर का दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद टीवी लॉन्च का दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद रूम का दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद मैंने जाके ये वॉइस ओवर किया, तो फिर कुछ आवाज़ कम हुई। फिर उसके बाद खिड़की खुली हुई थी, खिड़की भी मैंने बंद कर दी। इतना मुश्किल होता है दिन में वॉइस ओवर करना। तो ये वाली वीडियो मुझे थोड़ी-सी मुश्किल लगती है जो वॉइस ओवर वाली होती है। इसके अलावा जो दूसरी वीडियो होती है, जो व्लॉग होता है, जो आप साथ-साथ शूट करते रहते हैं, वो ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो इस वजह से ये वाली वीडियो मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन कभी-कभी वो वाली वीडियो बनाने को दिल नहीं करता तो इस तरह की बना लेती हूँ। जिस दिन इस तरह की बनाने को दिल नहीं करता तो उस तरह की बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा फ्रिज चमक चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, सारा कुछ अंदर बाहर से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये रही मेरे फ्रिज की फाइनल लुक और इसको मैंने अभी ऑन कर दिया है और ये थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आयशा थोड़ी-सी नाराज़ हो रही थी क्योंकि ये छत पे खेल रही थी अपनी फ्रेंड के साथ और इसको मैंने नीचे बुला रहा था कि इतनी सख्त धूप है ऊपर, अभी इस टाइम ना खेलो। तो इसको मैंने जब नीचे बुलाया तो ये मुझसे नाराज़ हो गई थी कि मम्मा मुझे खेलना था। और यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी साहिबा जो है वो यहाँ पे सिलाई का इसको शौक चढ़ा हुआ था, तो ये सिलाई कर रही थी, अपनी गुड़िया के कपड़े सिलाई कर रही थी। मैं इसको बोल रही थी कि बेटा आपके हाथ ध्यान से चलाओ, आपके हाथों में सुई ना लग जाए। लेकिन कह रही थी मम्मा मैं आराम-आराम से चला रही हूँ, मुझे आप सिलाई करने दें, मैं गुड़िया के कपड़े सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो वैसे भी बच्चों को जो एक्टिविटी होती हैं बच्चों वाली वो करने देना चाहिए, इससे बच्चों की नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है। तो यहाँ पे आयशा फिर मुझसे नाराज़ हो गई थी कि मम्मा आपने मुझे क्यों बुलाया? तो मैं उसको बार-बार मना रही थी कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं आपको चीज़ देती हूँ, चॉकलेट लेके देती हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तो उसके बाद जी मैं चली गई थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद मार्केट, और मार्केट से मैंने लाए जो है आलू बैंगन शाम को सब्ज़ी बनाने के लिए। उसके बाद मेरा शीशा टूट गया था आईब्रो बनाने के लिए, वो मैं एक लेके आई। उसके बाद छलनी चाय वाली थी वो ख़त्म नहीं, सॉरी, टूट गई थी, वो लेके आई। उसके अलावा दूध वाली छलनी लेके आई। उसके बाद छोटी सीज़र लेके आई आईब्रो की कटिंग के लिए। उसके बाद ये पील कटर लेके आई। उसके बाद ये पिन्स वग़ैरह थी, पोनी थी बच्चों की, चूड़ियाँ थी आयशा की, ज़ोया चूड़ियाँ पहनती नहीं है, उसको पसंद नहीं है, वो लेके आई। और एक छोटा-सा ब्लश ऑन लेके आई और कैचल लेके आई और पिन्नी लेके आई। पिन्नी हो गया था। उसके बाद दूध, ब्रेड और अंडे लेके आई। तो बस ये सारा सामान लेके आई और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा सर फट रहा था दर्द से। जैसे ही मैं धूप में निकलती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और आयशा ने पहन के भी देख लिया। इसने ईद का कपड़ा भी इसमें से एक पहन लिया और उसके अलावा इसने जूते भी पहन लिए। उसके बाद हर चीज़ पहन के देखती रहती है मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस उसके बाद हो गया खाने का टाइम। उसके बाद मैंने कहा जल्दी से अब शाम को सालन बनाते हैं, और सालन में मैं बना रही थी आलू बैंगन। जल्दी से मैंने मसाला बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू बैंगन काट के रखे हुए थे। यहाँ पे मैंने लंबे वाले बैंगन लिए थे और वो सुनने में आया है मेरे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मुझे बड़ों से सुनने को मिला है कि जो गोल बैंगन होते हैं उसकी निस्बत ये वाले बैंगन जो है ना ये काफ़ी लज़ीज़ बनते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये वाले बैंगन लिए हैं। और बस यहाँ पे अभी जो है मसाले में मैंने उनको डाला, उनको मिक्स किया अच्छे से और हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया, और ये अपने ही पानी में गलेंगे, पकेंगे और उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। तो बस जी आज का व्लॉग भी यहीं तक था। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज कुछ इतना ज़्यादा ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया, बस यहीं किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।